ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की इस विरल महिमा को हम सभी श्रद्धा आदर भगवान की उस कृपा से सभी श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऐसे भगवान की इसे लीलामय चरित्र को हम सभी गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज संभव इसीलिए हुआ है भगवान की भक्ति भगवान भोलेनाथ जी की और माता भवानी जी की कृपा से आप सभी हम सभी के पास पहुंच रहा है। तो आइए भगवान श्री रघुनाथ जी को और माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। उनकी ऐसी कृपा के कारण ही भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम को स्मरण कर पा रहे हैं। आप सभी को भगवान की इस कथा के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि दैनिक आपसे जो पाप हो रहा है, जो गौ हत्याओं में आप लिप्त हो रहे हैं, अन्य जीवों के जो श्राप से आप ग्रस्त हो रहे हैं, जो आपको दिख नहीं रहा है, वो आने वाले समय में उसकी जवाब आपको देना पड़ेगा। और किसी किसी का इसी समय आ जाएगा, उनको उसी हिसाब से अपनी जवाब देना है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और हर कर्म का कुछ ना कुछ फल तो लिखा ही है, और जो से जैसे कर्म है उसका फल वैसे वैसे तय किया हुआ है। भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय है, अगर भगवान से विमुख ना हो तो वो सब संभव है। और उन गौ माताएं नंदी महाराजों को, अन्य सभी जीवों को दया करें उनके ऊपर, और उनकी सेवा सच्चे मन श्रद्धा से करें, तो आए हुए सभी विपत्ति टल जाएगा। भगवान के उस जो भक्ति है, भक्ति माता के चरण में दिन नित्य मन लगा रहेगा, ताकि उनकी भक्ति प्राप्त के लिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर मिलेगा। तो इसीलिए हम सभी, आप गौ माताएं, नंदी महाराज, अन्य सभी जीवों के प्रति सेवा भाव रखें, उनके प्रति हो रही क्रूरता को बंद करें, उनको झूठे ना खिलाएं, बासी खाने को बचा जाए, उनको ना दे। वो भी हमारी तरह है, उनको भी तबीयत खराब होता है, तो इलाज आप करोगे नहीं, आपके घर से बचा हुआ बासी खाना लेकर दे दोगे, वो खा लेगा, बीमार हो जाएगा, उसके बाद आप उसको देखोगे भी नहीं। इसीलिए आप सभी उनके ऊपर दया करें, उनको ऐसे मत खिलाएं। अगर आप कुछ खिलाना चाहते हैं तो बाजार से जाइए, हरा सब्जियां खरीद के लाइए, उनको दीजिए, उनको खिलाइए, उनमें उनको आनंद मिलता है। ऐसे मत दीजिए कि जिसमें उनको तबीयत बिगड़ जाए और वो बीमार पड़ जाए। तो इसलिए आप सभी को हाथ जोड़ के बार बार विनती करूंगा कि आप अगर चाहते हैं उन सभी गौ माताएं, नंदी महाराजों के सेवा करें, तो उनके लिए भोजन उनका हरे घास होता है, लेकिन हरा चारा मिलता नहीं है, तो आप उनको लौकी या साग सब्जियां ऐसी चीज़ उनके लिए खरीद के लेके खिलाओ, लेकिन झूठा मत खिलाओ, चावल दाल रोटी ये सब मत खिलाओ, क्योंकि ये उनका भोजन नहीं है। हाँ, ये है हमारे घर में जो बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, उसका पहला हक उनका होता है।
ऐसा नहीं है कि उनके सामने आप डेली जूठे बासी ऐसे खिलाओगे। आप यही सोचिए कि वो आपके सामने 33 कोटि देवताएं खड़े हैं और उनको आप खिला रहे हैं, तो सोच लीजिए आप क्या खिलाना चाहोगे। अगर आपके घर में आज सुख समृद्धि नहीं है, अशांति है, कलह है, इस सब का यही एक कारण है कि आप दैनिक दूसरे जीवों के ऊपर क्रूरता कर रहे हैं और उनका श्राप आपको लग रहा है। छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाना, तो ये बहुत ही बड़ा पाप है जिसका दंड तो आपको बाद में मिलेगा ही, अभी भी आप शांति में नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए आप सभी को बार बार यही कहूँगा, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इन सभी से बचे और भगवान के सन्मुख में जाके इन सब को त्याग कर उनके चरण पकड़ के क्षमा मांग लीजिए, वो शरण में लिख लेते हैं। क्योंकि भगवान ने रावण के लिए भी यही सोचे थे। उन्होंने बाली को जब मारे थे, जब बाली बोला कि भगवान आपने मुझे कैसे मार दिए, भगवान ने उनको बताया कि आपका पाप क्या क्या था, आपने क्या क्या किए थे, मेरे शरण में आए हुए उनको आपको पता होने के बाद भी मेरे शरण में है, फिर भी आप लड़ाई करना है। तब भगवान जब उनको पूछते हैं कि आप वर मांगिए, तब ये क्या वर मांगते हैं कि मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, आपका भक्ति मुझसे ना छूटे, आप मेरे स्मरण में रहे और आपका भक्ति में करता रहूं। अब बताओ, ऐसा वर उन्होंने मांगे थे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? भगवान के विमुख होके ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसमें खुद भगवान नित्य असंतोष होते हैं, तो आपके ऊपर कृपा कहाँ से होगा। इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूँगा, आप अपने कल्याण चाहते हैं तो इन गौ माताओं के प्रति हो रहे अपराध से बचिए, उनकी सेवा करिए, उनको भोजन का व्यवस्था करिए, उनको अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उनका इलाज वगैरह करवाए। और कुछ लोग और हैं जो गौ माताएं, नंदी भगवान आए दिन अब डेली 5-6 ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें गौ माताएं और नंदी महाराज का एक्सीडेंट हो रहा है, पैर चला जा रहा है, पूरा पैर काटना पड़ रहा है। अब बताओ कैसे ये संभव होगा। अब खुद सोच के देखो, वो बेचारी क्या करे, कैसे चलेगी। ऐसे भी आप वो दर दर ठोकर खा रही है और आपको ये, लेकिन हमारे गौ सभी लोग एक अच्छा ये निकाले हैं कि गौ अभयारण्य अगर नया रायपुर में, इस छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में हो तो 200-250 एकड़ में अगर ऐसा कुछ मिले जिसमें गौ माता हजारों की संख्या में वहाँ छोड़ा जाए, ताकि ये एक कल्याणकारी कार्य होगा। अगर आप सभी तक मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है तो आप सभी गौ अभयारण्य के लिए आप भी अपने लोगों से जहाँ जहाँ ये है लोगों तक मैसेज करके बताएं, ताकि इस नए रायपुर में एक गौ अभयारण्य खोला जाए जिसमें हजारों से ज़्यादा संख्या की गौ माताएं, नंदी महाराज उसमें सुकून शांति से रह सके। आइए आज हम सभी प्रसंग को श्रवण करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा तब मुनि कहे हु सुमित सुमंत्र सन सुनत चले हरसाई रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत संवार जाय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहां तहां धावत पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद मुनि शीरु नाय हुआई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरण में सिर नवाया। नवाम पारायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा से बकन बुलाई प्रथम सखनाना वावहु जाई। सुनत वचन जहाँ तह जन जाए सुग्रीवादी तू रतन वाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे निज कर राम जटा निर्वारे। अनवाय प्रभु तिनी भाई भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुनि निज जटा राम विवराए गुर अनुशासन मागी नहाए। करीम जना प्रभु भूषण साजे अंग अनंग दे की सतलाजे। अंग अनंग दे की सतलाजे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जीव भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। अनेक सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। दोहा सासुन सादर जान की ही मज्जन तुरत कराई। दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाए।
इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, मतलब पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खानी, देखि मातु सब हर्ष जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश ते ही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सूर देखन सुख कंद। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेजा सुवरनि न जाई, बेठे रामदी जन सिरुनाई। जनक सुतास में तर गुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सूत बिलोकी हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दाना विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। देखी सुरन दुंदुभि बजाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना देना मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवतुंदुभिवाजई विपुल गंधर्व, किन्नर गावहि नाचहि अपचरा वृंद परमानंद। सूर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषण गंधहनु। मदादि समेत ते गए छत्र चामर व्याजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनाकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नवम्बुधर वर्गातंबर
पीतसुरा मन मोहई मुकुट गदादि विचित्राभूषण अंग अंगनी प्रतिसाजे अम्बोजनयन विशाल उराभुज धन्य नर निरखन्ति जे धन्य नर निरखन्ति जे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आकाश में बहुत से नागड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि शहीद क्रमशः छत्र चावर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री जानकी जी शहीद सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेक कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हुए मनुष्य धन्य है। दोहा वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सारथ शेष श्रुति शो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। माता सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए शूर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहां। श्री राम सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्न अति आदर कृपा निधान, लखे न काहु मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूपानुपा भूपा शिरोमणि दश कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुजबलानि अवतार नर संसार विभंजी दारुणा दुःखादये। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुर सुर नग नरग जग हरे। भव पंथ भ्रमत मित दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करी करुणा विलोके त्रिविधा दुखते निर्भय। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम रमामहे। जे ज्ञानवान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि। दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव विनु श्रम तरहि भव नाथ सो समाराम है। नाथ सो समाराम है। जे चरण शिव जपुज रज शुभ परसी मुनि पतिनी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुतवन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे।
अव्यक्तमूलमनादितरु त्वच्चारि निगमागम भने षट्कंद शाखा पंचविशनेक पन्न सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर वेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवलनित संसार विटप नमामहे जे ब्रह्माज मध्य तमनु भवगम्यम मन पर धावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जसनित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मागहि मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति माता जानकी जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ा कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए हैं। मुकुंद, हे राम रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभवी ही जानी जाते हैं और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसे कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकार को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सबके देखत वेदन विनति किन्ह उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म साग आगर। वेदों ने
सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती के फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम सभी भगवान की राज्य अभिषेक राज तिलक का प्रसंग श्रवण किए। आगे के प्रसंग में अब भगवान का राम राज्य स्थापित होगा, वह श्रवण करेंगे। और इसके बाद काकभूषुंडी महाराज जी के चरित्र उन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी के बाल स्वरूप से पुनः बार सुनाएंगे, उसको श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को यही कहूंगा कि मैं भगवान से विमुख होकर कोई भी ऐसा कर्म ना करे, ना ऐसी विकार मन में लाए। अगर आपके मन में दैनिक विकार भावनाएं आते हैं तो आप दैनिक अपने घर में अपने ग्रंथों को पढ़ा करिए, श्रवण करा करिए, कथाएं श्रवण करा करिए, ताकि आपकी विकार मिट जाए। नहीं तो विकार ऐसी है, आप उसी में जकड़ते हुए चले जाओगे और भगवान की जो माया है आपको भगवान से दूर करता चला जाएगा। जैसे आप दूर हो जाएंगे तो आपसे गलतियां तो होगा ही, उसके बाद वो पाप कर्मों में आप लिप्त हो जाओगे, फिर पुनर्वार आ नहीं सकते। इसीलिए आपको सबको बोलूंगा, अगर मन नहीं भी है तो भी आपको ग्रंथों का आश्रित लेना पड़ेगा, कथाओं के आश्रित लेना पड़ेगा, उस सत्संग की आश्रित लेना पड़ेगा, तभी आप अपने कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो माया आपको नचाता ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माया भगवान के हाथों ही नाचते और आप भगवान के शरण में आ जाएं, तो आपके लिए ही एकमात्र उपाय है कि आप सभी गौ माताओं की सेवा करिए, भगवान के नाम जप करिए और ऐसे ग्रंथों को आश्रित रहे। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।